महालक्ष्मी नमो नमः, श्री विष्णुप्रियाय नमो नमः, धन प्रदानी नमो नमः, विश्वजननीय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को धनतेरस कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि धनतेरस कब है। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो जाता है, जो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बर्तन, सोना, झाड़ू आदि खरीदने का विशेष महत्व होता है। साथ ही भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वही इस बार कंफ्यूज बनी हुई कि धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 19 अक्टूबर को। आइए जानते हैं इसके बारे में तथा तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 5 दिवसीय त्योहार दिवाली जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसका आरंभ धनतेरस होता है। वही भाई दूज के साथ इसका समापन होता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हालांकि इस बार धनतेरस की तिथि को लेकर असमझ की स्थिति बनी हुई है। यह त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 19 अक्टूबर को। आइए इसके बारे में आप सभी को बताते हैं तथा इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। धनतेरस का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर में 12:20 पर होगा। वही 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:52 पर त्रयोदशी तिथि समाप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि लगती है, उसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाने की परंपरा है। ऐसे में 18 अक्टूबर के दिन यह त्योहार मनाया जाएगा। वही 19 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो रही है। ऐसे में जो लोग 18 तारीख को खरीदारी न कर पाए, वे 19 तारीख को दोपहर 1:52 पर भी खरीदारी कर सकते हैं। यानी इस बार आप धनतेरस 18 और 19 अक्टूबर 2 दिन मना सकते हैं। अब आइए जानते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। 18 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष काल का मुहूर्त शुभ रहेगा। इस दिन शाम के 4:48 से लेकर शाम के 6:18 तक रहेगा। इसका समय सबसे उत्तम रहेगा। अब आइए जानते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त के दिन के चौघड़िया के बारे में। चल चौघड़िया दिन के 12:06 से 1:31 तक है। लाभ चौघड़िया दिन के 1:31 से 2:57 तक है। अमृत चौघड़िया दिन के 2:57 से लेकर 4:22 तक। शाम को चौघड़िया है। लाभ चौघड़िया शाम के 5:48 से 7:23 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया है रात के 8:58 से 10:33 तक। चल चौघड़िया रात में 12:04 से लेकर मध्य रात्रि 1:39 तक। अब आइए जानते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। चल चौघड़िया है सुबह के 7:49 से 9:15 तक। लाभ चौघड़िया सुबह 9:15 से लेकर 10:40 तक। अमृत चौघड़िया सुबह के 10:40 से दिन के 12:09 तक। शुभ चौघड़िया है दोपहर के 1:31 से 1:52 तक रहेगा। यह 19 अक्टूबर का धनतेरस के शुभ मुहूर्त है। अब आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। मान्यता है कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के वक्त धनवंतरी जी
अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी के चलते इस तारीख को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है और यही वजह है कि इस तिथि पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और यमराज की पूजा करने का महत्व होता है। धनतेरस के दिन बर्तन, चांदी, सोना, झाड़ू आदि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि हो सकती है। आइए अब जानते हैं इसके कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर धनतेरस की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कुबेर देवता की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचार करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे माने तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम वहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी समय विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर उसे बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से धन, अन्न, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसे करो। कल 13 से तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया
उसका घर धन्य धन्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। इस प्रकार धनतेरस की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री लक्ष्मी मैया की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।